जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्तमान में कौन क्या 2025, जो पूरी तरीके से मई 2025 तक अपडेटेड है। और इस टॉपिक से डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। आप सभी का रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ। इसके अलावा एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी और स्टेट पीसीएस, एफ कैट, एनडीए, सीडीएस, तो जितने भी भारत में एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी पुलिस एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान सुनना, पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है BR गवई, और ये भारत के 52 नंबर की सीजीआई बने हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ है, तो 28 जनवरी 1950 को ये एस्टेब्लिश हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। देखिए, इसका जो आर्टिकल नंबर 124 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई है। और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है वो देश के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो आप बताएंगे हरिलाल जे कानिया थे। चलिए यूपीएससी के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और ये प्रीति सूदन के स्थान पे बने हैं, इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। प्रीति सूदन के स्थान पर यहाँ पे यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे यूपीएससी के बारे में बताया गया है। और यूपीएससी 1926 में एस्टेब्लिश हुई है। जितने भी ए और बी ग्रुप के जो एग्ज़ाम होते हैं भारत में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ना, टॉप लेवल के, वो सब यूपीएससी यहाँ पे कंडक्ट कराता है। हम बात करेंगे यहाँ पे नालसा के अध्यक्ष की। तो नालसा मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जो नालसा होता है ना, इसका मेन काम होता है जो हमारे गरीब लोग हैं, जो वंचित समुदाय हैं, उनको फ्री में लीगल सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये नालसा प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल नंबर 39A इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फ्री लीगल एड सर्विस के बारे में बताया गया है। और ये डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है, जो हमने आयरलैंड से लिया है। चलिए अगला है एनडीएफसी के एमडी, यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये हैं प्रकाश मखदूम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स के अभी हाल ही फिलहाल में वाइस चीफ बने हैं, उप प्रमुख बने हैं, इनका नाम है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। अब आप नर्मदा नदी का नाम याद रखना, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। नर्मदा जो नदी है, ये हमारी ईस्ट से वेस्ट फ्लो होती है, और नर्मदा ऐसा कुछ याद रखना निमोनिक्स के रूप में। तो आपको इंडियन एयरफोर्स के जो डिप्टी चीफ है, वाइस चीफ है, वो आप नाम नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स NSAB, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं आलोक जोशी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के महानिदेशक, तो इनका नाम है मंगी लाल जाट। क्या नाम है? मंगी लाल जाट नाम है। और देखिए ICAR जो है, ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ICAR जो है, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके प्रेजेंट में जो मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनको प्यार से हम मामा जी कहते हैं, और ये MP के चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दिनेश महेश्वरी, ये विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है दिनेश महेश्वरी, और ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है CIFEG के अध्यक्ष। तो देखिए, CIFEG का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। इसके अध्यक्ष हैं जितेंद्र मिश्रा। देखिए, जो CIFEG है, ये यूनेस्को के द्वारा सपोर्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर आपको ग्रीस एथेंस में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। और आप यहाँ पे कोर्सेस एंड PDF में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर PDF। यहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक PDF आपको यहाँ मिलेगा। और 1 ईयर की अगर आपको मंथली पैकेज चाहिए 2024 का, 2025 का, तो ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा आप रेलवे, SSC सब एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास में फॉलो करिएगा। ई बुक्स में जाएंगे, वहाँ भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल जाएगा। चलिए
राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स IWLF यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके अध्यक्ष है मीराबाई चानू। क्या नाम है इनका? मीराबाई चानू नाम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष है मोहसिन नकवी और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब इनको यहाँ पे ACC का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए ACC की स्थापना 1983 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोहनी राजोला प्रेजेंट में इसके कार्यकारी डायरेक्टर है, निदेशक है और 2008 में इसकी स्थापना हुई है। देखिए नेक्स्ट है PM मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है निधि तिवारी। क्या नाम है इनका? निधि तिवारी नाम है। नेक्स्ट है फाइनेंस सेक्रेटरी रिसेंटली में बनाए गए अजय सेठ और यहाँ पे लॉ सेक्रेटरी विधि सचिव बनाए गए हैं अंजू राठी राणा और ये सबसे पहले महिला है, सबसे पहली वुमेन है जिनको विधि सचिव बनाया गया है। राष्ट्रपति सचिव है दीप्ति उमा शंकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स PFRDA के अध्यक्ष यानी इसे हम बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट है इंटेक के चेयरमैन कौन है? यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के अध्यक्ष हैं यहाँ पर अशोक सिंह ठाकुर। BCCI के लोकपाल हैं अरुण मिश्रा, जिनका मेन वर्क होता है BCCI में भ्रष्टाचार को, करप्शन को रोकना। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी हेल्प करने के लिए 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है जिन्हें चुनाव आयुक्त बोलते हैं। एक है सुखबीर संधू और दूसरे विवेक जोशी। तो जो हमारी इलेक्शन कमीशन है ये 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुई थी। हर साल हम 25 जनवरी को हम एक इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं जिसे बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे। न्यू दिल्ली में आपको सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। देखिए यहाँ पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प के लिए हैं। RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन और अजय भादु। नेक्स्ट है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की 26 नंबर के गवर्नर बने शक्तिकांत दास जी के स्थान पर और इनका नाम है संजय मल्होत्रा। RBI 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश किया गया और इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ है और पहले इसके जो गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ थे। देखिए यहाँ पे RBI के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, CFO हैं, वो हैं सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट है डिप्टी गवर्नर। तो RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं जो RBI के गवर्नर को हेल्प करते हैं। तो पहले हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगले हैं स्वामीनाथन जे, थर्ड है M राजेश्वर राव और चौथे हैं T रविशंकर। अभी इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल। तो आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है जो हमारे देश, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका पैरवी करते हैं, उनके लिए ये बात रखते हैं, ये सरकार के वकील कहलाते हैं। और ये है R वेंकट रमणी, ये मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। और आर्टिकल नंबर 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। फिर है सॉलिसिटर जनरल जो कि अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट होते हैं, अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं। तो ये तुषार मेहता और देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी हैं। देश के सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफिसर R वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है। फिर है दोस्तों CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो हैं K संजय मूर्ति और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है। आर्टिकल 148 में बताया गया है कि भारत का CAG होगा। फिर है दोस्तों CGA जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट और ये है SS दुबे। देखिए यहाँ पे और भी हम सेक्रेटरीज की बात करते हैं तो हमारे भारत के प्रेजेंट में कैबिनेट सेक्रेटरी जो सबसे बड़े IAS ऑफिसर होते हैं वो है TV सोमनाथन है। विदेश सचिव है विक्रम मिश्री। रिसेंटली में आपको पता है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो जितनी भी ब्रीफिंग करते थे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी करते थे और इनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी करी इनकी और काफ़ी ज़्यादा आपने देखा था विवाद हो गया था।
तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हमारे सुब्रमण्यम साहब हैं उनके हेल्प के लिए विदेश सचिव होते हैं। फिर है यहाँ पे व्यय विभाग के सचिव, तो ये है मनोज गोविल यानी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के। गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन, क्या नाम है इनका, गोविंद मोहन नाम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह। पीएम मोदी के प्रधान सचिव हैं पहले नंबर पे पीके मिश्रा। रिसेंटली में शक्तिकांत दास जी की अपॉइंटमेंट हुई है और ये पीएम मोदी के दूसरे इंपॉर्टेंट प्रधान सचिव हैं जो कि पीएम मोदी को यहाँ पे असिस्ट करते हैं और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के सेक्रेटरी, तो ये है उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली में कॉमनवेल्थ का महासचिव सेक्रेटरी बनाया गया है शार्ली बोचवे को, और ये सबसे पहली अफ्रीकी महिला है जिनको इस पद पर पहुंचाया गया है। यूनाइटेड नेशन के यहाँ पर अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। यूरोपीय परिषद यानी ईयू के हैं एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। यूरोपीय संस्था यानी यूरोपियन पार्लियामेंट के हैं रॉबर्टा मेत्सोला जो कि माल्टा देश से बिलोंग करते हैं, ये अध्यक्ष हैं। नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो मार्क रूट नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये महासचिव हैं। देखिए नाटो में टोटल 32 मेंबर्स हो चुके हैं। रिसेंटली में फिनलैंड और स्वीडन यहाँ पे शामिल हुए हैं। 1949 में नाटो की स्थापना हुई है। ब्रिक्स का एक बैंक है जिसे हम कहते हैं एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो यहाँ पे डिल्मा रोसेफ इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली में पाकिस्तान को मना कर दिया था कि हमने मध्यस्थता कराई थी सिंधु जल संधि में, लेकिन हम आपकी कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकते। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनियो टी शेडकी। ओपेक जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो यहाँ पर इसके महासचिव हैं डिल्मा रोसेफ। WHO के यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेड्रो एडनोम घेब्रेयेसस वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। विश्व व्यापार संगठन, तो इसके हैं नगोजी ओकोंजो इवेला जो कि महानिदेशक हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगले हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं और इनका नाम है गौतम गंभीर, और यहाँ पर है पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। हम बात करेंगे यहाँ पे भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष, तो ये हैं देवेंद्र झाझरिया। प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया हैं दिलीप टर्की और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। नेक्स्ट है बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष, तो ये अजीत अगरकर हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष है कल्याण चौबे, क्या नाम है इनका, कल्याण चौबे नाम है। आईसीसी के रिसेंटली में अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद तैयब इकराम जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। फीफा के अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो जिनके कार्यकाल को 1 साल के लिए रिसेंटली में बढ़ा दिया गया है। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, और ये दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं, ठीक है। तो भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जो सबसे ऊपर का पद होता है सीडीएस का होता है, और जो कि रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। हम बात करेंगे यहाँ पे नौसेना के अध्यक्ष की, तो हमारे नेवी के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26 नंबर के हैं। हमारे थल सेना अध्यक्ष यानी हमारी आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के अध्यक्ष हैं। हमारी नेवी यानी वायुसेना के अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह जो कि 28 नंबर के अध्यक्ष हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दलजीत सिंह चौधरी संभाल रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सीमा पे हमारी रक्षा करना, और 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, और जो कि 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। हमारे सीआईएसएफ हैं यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स संभाल रहे हैं रजविंदर सिंह भट्टी,
और 1969 में CISF की स्थापना हुई है, जिसका काम होता है हमारे देश की नवरत्न महारत्न जितनी भी आपकी हेरिटेज साइट है उनकी सुरक्षा करना। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो ये है बी श्रीनिवासन इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष, और ये आतंकवाद से निपटने के लिए और कोई भी सेंसिटिव ऑपरेशन से निपटने के लिए NSG की स्थापना हुई है। 1984 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है पीयूष आनंद, जो कि NDRF के अध्यक्ष हैं, यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के अध्यक्ष हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया था और 2006 में NDRF की स्थापना हुई है। हमारे SSB के महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद, जिसे हम कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। तो देखिए 1751 किलोमीटर की लंबी जो भारत नेपाल की सीमा है वहाँ पे सुरक्षा के लिए SSB को लगाया गया है और 20 दिसंबर 1963 को SSB की स्थापना हुई है। असम राइफल्स के DG हैं विकास लखेड़ा और इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। इसे पूर्वोत्तर का मित्र भी कहा जाता है। भारत में जो जम्मू कश्मीर है उस और पूर्वोत्तर भारत जो नॉर्थ ईस्ट है और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए असम राइफल्स की स्थापना हुई है, जिसका हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में देखने को मिलेगा। ITBP के महानिदेशक है राहुल रसगोत्रा, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसे बोलते हैं। 1962 में इसकी स्थापना हुई। जब चाइना ने हम पर अटैक किया तो उसके बाद हमारे लिए ज़रूरत पड़ी थी। तो ये भारत नेपाल चीन की सीमा जो 2115 किलोमीटर की सीमा इसकी रक्षा करता है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के DG, तो ये है रघु श्रीनिवासन। तो इनका जो मेन काम होता है जो सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पे हमारे देश की सीमा है वहाँ पे सड़क, पुल, सुरंग, हेलीपैड, हवाई अड्डे, इन सब का कंस्ट्रक्शन करना। और 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई है। अब देखिए हम जान लेते हैं देश के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15 नंबर के प्रेसिडेंट हैं देश के और भारत के सबसे पहले ट्रैवल प्रेसिडेंट हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। आर्टिकल नंबर 52 में देश के प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जो कि 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और आर्टिकल नंबर 63 में वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताया गया है और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जो कि 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। लगातार 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 में PM बने हैं और बनारस लोकसभा से इनका संबंध है। हमारे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल हैं, लेकिन डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पंकज कुमार सिंह हैं। हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर हैं वो अनंत नागेश्वरन हैं। बजट के ठीक एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है वो यहाँ पे हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार इसे पेश करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो करप्शन करते हैं, तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे CBC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवीण सूद। इनके कार्यकाल को रिसेंटली में 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 1963 में CBI की स्थापना हुई है। भारत में प्रमुख जांच एजेंसी है। नेक्स्ट है CIC जिसे हम कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो हीरालाल समरिया CIC हैं और यहाँ पर जो CIC होते हैं जो आप RTI लगाते हैं, अगर आपको सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो CIC आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है NIA जिसे हम कहते हैं यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके अध्यक्ष है सदानंद वसंत दांते, ठीक है। और NIA आतंकवाद के खिलाफ काम करता है। 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 आपको याद होगा, उसके बाद NIA की स्थापना हुई है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अर्जुन GS फाउंडेशन बैच के बारे में डिस्कस करेंगे जो भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रीम बैच है। इस बैच में मैं आपको टोटल 11 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
तो आप सभी कूपन कोड यूज़ करना 500, तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स आपको 799 में मिलेगा। स्टेट एसएससी, पीएससी, रेलवे, डिफेंस, अग्निवीर, पुलिस भर्ती, जितने भी भारत में एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करके यहाँ पे आपको फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है। यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना है अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच में। वहाँ पे आप कूपन कोड 500 यूज़ करना ऑफ में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करेंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे जो है नरेंद्र मोदी जी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, और हम बात करेंगे यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे संभाल रहे नितिन गडकरी। फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। बात करते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तो ये जेपी नड्डा को दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। आवासन और शहरी कार्य हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री एनर्जी मिनिस्ट्री मनोहर लाल खट्टर को मिला है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी को दिया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, तो ये जीतन राम मांझी को दिया गया है। पंचायती राज मंत्री मत्स्य पालन पशुपालन राजीव रंजन को मिला, जिनको ललन सिंह भी कहते, बिहार से संबंधित हैं। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मिला है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को दिया गया है। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, ये ज्योतिराज सिंधिया को इंपॉर्टेंट पद दिया गया है। रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को मिला है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, तो ये किजरापू राम मोहन नायडू को मिला है। कंज्यूमर अफेयर्स फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रहलाद जोशी को दिया गया है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं वह हैं जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, यानी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल संभाल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे भूपेंद्र यादव को दिया गया है। जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी के पास है। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी को दिया गया है। कोयला मंत्री खान मंत्री यहाँ पे जी किशन रेड्डी को दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चिराग पासवान को दिया गया है। जल शक्ति मंत्री हैं यहाँ पे सी आर पाटिल जी। दोस्तों अब मैं आपको बहुत सारे जो कमीशन हैं, बहुत सारे जो आयोग हैं, उनके अध्यक्ष और सीईओ, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो देखिए अभी प्रेजेंट में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उपाध्यक्ष पूछे तो आप बताएंगे सुमन कुमार बेरी हैं। देखिए नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे नीति आयोग के सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम। एसएससी के यहाँ पे अध्यक्ष है एस गोपाल कृष्णन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं जिसका आप एग्ज़ाम यहाँ पर देते हैं। 1975 में एसएससी की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। लोकपाल जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए हैं, ये हैं अजय मानिक राव खानविलकर। ठीक है, तो किसी संस्था के खिलाफ अगर शिकायत होती है उसकी जांच करना, उसका सलूशन ढूंढना, यहाँ पे लोकपाल यहाँ पे करते हैं। और लोकपाल की स्थापना 2014 में हुई है। हमारे 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। आर्टिकल नंबर 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। और वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए होता है जो देश के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। आर्टिकल 338 में अध्यक्ष एसटी के कमीशन के बारे में बताया गया है।
इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मेन काम होता है एसटी के राइट्स की रक्षा करना। 2004 में इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट कमीशन, किशोर मकवाना इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। आर्टिकल 338 में यहाँ पे इसकी स्थापना की बात कही गई है। 1978 में इसकी स्थापना हुई। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, अभी यहाँ पर आप इसे चेंज कर लीजिए, मैंने आपको यूपीएससी का अध्यक्ष पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप इसे हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर हैं, जो कि 1992 में यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई है। पहले इसके अध्यक्ष जयंती पटनायक थे। महिलाओं की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव जो उनकी राइट्स हैं उन सब की रक्षा करने का काम एनसीडब्ल्यू का होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो यहाँ पर हम बैकवर्ड कमीशन की बात कर रहे हैं, तो ये है हंसराज गंगाराम अहिर इसके अध्यक्ष। 1993 में इसकी स्थापना हुई है। 2008 में 102 नंबर का अमेंडमेंट किया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है 338B में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वी रामा सुब्रमण्यम। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो प्रियांक कनुनगो इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। 2007 में इसकी स्थापना हुई है। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। एनजीटी जिसे हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसके जो अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट में सीईओ और अध्यक्ष हैं सतीश कुमार, इंपॉर्टेंट है, पहले दलित अध्यक्ष हैं। रिसेंटली में सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं तुहिन कांत पांडे, माधवीपुरी भूज के स्थान पर। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी राइट्स की रक्षा करना सेबी का काम है। सीबीडीटी यानी कस्टम बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके अध्यक्ष है रवि अग्रवाल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो सीईओ हैं ये हैं भुवनेश कुमार। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं विनीत जोशी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। UGC की स्थापना 1956 में हुई है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये UGC जो है ये इम्पोर्टेंट वर्क करता है शिक्षा के मानकों को सेट करने का। CBSE के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1929 में CBSE की स्थापना हुई है। हम बात करेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, तो इसके अध्यक्ष धीरेन्द्र ओझा। नवनीत सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। R माधवन है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के प्रेजेंट में चेयरमैन। NBDA नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एंड डिजिटल एसोसिएशन, रजत शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। BSNL के MD हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो PTI के अध्यक्ष हैं यहाँ पे KN शांता कुमार। इसरो के अभी 11वें नंबर के अध्यक्ष बने वी नारायण, ये ध्यान में रखिएगा। और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। बेंगलुरु में कर्नाटक में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं AK मोहंती साहब। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, इनके कार्यकाल को रिसेंटली में बढ़ाया गया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में DRDO की स्थापना हुई है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। बार्क के यहाँ पे डायरेक्टर हैं, इनका नाम है विवेक भासिन, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म है। 1927 में इसकी स्थापना हुई है। CII भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी जी। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी।
इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। 1967 में इसे एस्टेब्लिश किया गया। नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। 1988 में इसकी स्थापना हुई है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है उन सब के समूह को नेस्कॉम यहाँ पे रेगुलेट करता है। ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन सभी प्रमुख को पढ़ेंगे। तो एसबीआई के हैं CS सेठी, चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के हैं शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक चंद्रा, प्रेजेंट में इसके MD हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो यह है अमिताभ चौधरी, MD एंड CEO। सिडबी के अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल जी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसकी स्थापना हुई है। लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष है CS सेठी। तो साथियों ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है। लगभग आपने 150 प्लस इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एक ही वीडियो में पढ़ी है। आपके लिए एक प्रश्न है, भारत के 52 नंबर के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। तो फ्रेंड्स आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे पेड कोर्सेस हैं, कोर्सेस एंड PDF में जाएंगे, ई-बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, डेली करंट अफेयर PDF है, क्लास नोट्स PDF है। अभी समर सेल ऑफर चल रहा है। हमने यहाँ पर आपके लिए बुक लॉन्च करी है स्टैटिक GK की, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी। तो दोनों बुक आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हमने इसे तैयार किया। बहुत ही शानदार बुक है। आपके रेलवे, SSC, अग्निवीर, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, स्टेट एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम है सब एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट लगा सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी भी है। और यहाँ पे आप 1 ईयर का 2024-2025 का मंथली करंट अफेयर का पैकेज भी डाउनलोड कर सकते हो। आप हर महीने की करंट अफेयर्स की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमें यहाँ पे किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मैसेज करना है। आप यहाँ पे अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने ऑब्जेक्टिव स्टैटिक GK की बुक लॉन्च करी है जिसमें 5000 प्लस MCQ हैं, 65 चैप्टर्स हैं। टॉपिक वाइज हमने पूरा कवर किया है। और दोस्तों आप चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आया। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।